सो अभी तक हमने देखा कि एक पूरा माउंटेन रेंज था, उसमें बहुत सारी बीटल्स थी। तो ये वाली जो बीटल्स है उसने नजदीक नजदीक रिप्रोड्यूस कर लिया। ये वाली बीटल्स हैं उसने नजदीक नजदीक के नेबरहुड में रिप्रोड्यूस कर लिया, जो कि हम सब पॉपुलेशन कहेंगे, राइट। कोई एक बीटल ऐसी थी जिसको क्रो ने उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, तो इसने लोकल बीटल के साथ रिप्रोड्यूस कर लिया, तो वो हो भी गया समझो, राइट। नाउ अब एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे अगर ऐसा हो कि बिटवीन टू सच सब पॉपुलेशन अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो हो क्या जाता है, ये जो दो रिवर है, सॉरी, ये जो दो माउंटेन रेंजेस है, इसमें से ये माउंटेन चला गया। हमें पता है ज्योग्राफिकल सिचुएशन चेंज होती रहती है ना, तो समझो ये माउंटेन चला गया और इस माउंटेन की जगह एक लार्ज रिवर फ्लो करने लगी यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ दिस। तो समझो यहाँ पे एक लार्ज रिवर है, ठीक है। आई कैन चेंज द कलर इनटू ब्लू, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, तो ये बहुत ही लार्ज रिवर है बीच में। अभी ऐसे केस में नेचुरली बीटल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब बीटल्स चल के तो यहाँ पे जाएगी नहीं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल ले तो, सो इफ बिटवीन टू सब पॉपुलेशन मीन्स ये एक पॉपुलेशन और ये एक पॉपुलेशन, okay, so if between two such subpopulation a large river comes into existence, then what happens, then the two population will further be isolated, तो ये तो और दूर हो जाएगी, right. The levels of gene flow between them will decrease even further, तो जो ये gene flow का chances है वो और कम हो जाएगा, right, जो कि पहले थोड़ा बहुत था वो और भी कम हो जाएगा। Now what happen in such a situation? So, with this thing keeping in mind, over generations, the genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. तो यहाँ के जो बीटल्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते रहेंगे और यहाँ के बीटल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते रहेंगे, राइट। मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। क्यों कनेक्शन नहीं रहेगा, उसके भी रीजंस हैं। हमने देखा लास्ट टॉपिक में कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन जैसे फैक्टर्स होते हैं, राइट। एक्सीडेंटल सर्वाइवल जैसे फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स इस बीटल्स पे भी काम करेंगे और इन बीटल्स पे भी काम करेंगे। सपोज ऐसा हुआ कि यहाँ पे ग्रीन बीटल्स ज्यादा है, ठीक है, तो ग्रीन बीटल जिंदा रह गई और रेड बीटल्स ज्यादा है जो कि क्रो ले गए, तो ग्रीन बीटल यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। अभी ये क्रो वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं है। सपोज यहाँ पे कोई है ईगल जो क्रो को नहीं रहने देता, तो क्रो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ग्रीन हो, ब्लू हो या रेड हो, वो जिंदा रहेगी। सो विद दीज फैक्टर्स कमिंग इनटू द पिक्चर, यहाँ पे जनरेशन चेंज होती रहेगी और यहाँ पे भी जनरेशन चेंज होती रहेगी। यहाँ पे जो कि ग्रीन होती जाएगी वो फैक्टर यहाँ पे इस जनरेशन में काम नहीं करेगा, right. So as a result what happened here, that this process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulation of beetles becoming more and more different. तो ये ग्रीन होती जाएगी और इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से ये दोनों सब पॉपुलेशन बहुत ही डिफरेंट होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इतनी डिफरेंट हो जाएगी, so eventually members of these two groups will become so different that they will be incapable of reproducing with each other. So ये जो चेंजेस होते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद, एक जनरेशन के बाद, देखो एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, तो एक जनरेशन ऐसी हो जाएगी जहां पे ये चेंज इतना डिफरेंट हो जाएगा कि यहाँ की बीटल इससे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और यहाँ की बीटल इससे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, right. So they won't be able to reproduce with each other even if they happen to meet. तो यहाँ से अभी अगर इन दिस सिचुएशन अगर क्रो ने उसको यहाँ पे डाल भी दिया तो भी ये उसके लोकल बीटल के साथ मेट नहीं कर पाएगी, because now
this species have become completely different. Okay? However, इनके ancestors एक ही थे, ये beetles ही थे पहले, but अब over the generations, because of the traits gets changed, they have become so different that they have become incapable of reproducing with each other. Means ये वाली इसके साथ नहीं कर पाएगी और ये वाली इसके साथ नहीं कर पाएगी. And there can be, number of ways by which this happens. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों में डीएनए बहुत सीवियरली चेंज हो गए, राइट? Such a change in the number of chromosomes, eventually the germ cells of the two groups cannot fuse with each other. हमें पता है कि germ cells में basic changes होते हैं. अगर germ cell change होता है तो ही generation में traits change होते हैं. और अगर germ cells बहुत severely change होता है तो पूरी की पूरी species change हो जाती है. तो वो पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है. इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड विद दिस अ न्यू जनरेशन इमर्जेस, अ न्यू वेरिएशन इमर्जेस. ओके, सो जिसमें ऐसा होता है कि ये बीटल्स इस बीटल्स के साथ सरवाइव मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती. ओके, This allows very strong natural selection for the green one. Suppose यहाँ पे green one है तो green one बढ़ती जाएगी और यहाँ पे red one है तो red one बढ़ती जाएगी. बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि red one green one के साथ मेट नहीं कर पाएगी. So इस तरह से new species of beetles are being generated और new species can be generated. Okay? ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया बीटल्स का. ये इस एग्जाम्पल से ही डिसाइड हुआ कि किस तरह से न्यू स्पीशीज जनरेट हो सकती है. सो वी कैन से दैट geographical changes, they can be one of the factors for speciation or creation of new species. ये बेसिकली क्यों हो पाया? बिकॉज यहाँ पे एक रिवर आ गई तो इसकी वजह से डिस्टेंस काफी दूर हो गया, तो इन बीटल्स के लिए यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये यहीं के यहीं मेट कर पाई. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से दैट जोग्राफिकल कंडीशंस, ये जोग्राफिकल कंडीशंस थी, राइट? सो दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर स्पेसिएशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज. जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से न्यू स्पीशीज का क्रिएशन हुआ.